हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में जो हमारा षष्ठ पाठ है यानी छठवां पाठ भ्रांतो बालः, इसको एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और इसके पहले मैंने आपको जो है इसका कल कुछ मैंने आपको सारांश बताया था जिसको आपने पढ़ा। तो आइए आज हम पुनः उसी पाठ की ओर चलते हैं। और आपके जो प्रश्नोत्तर हैं, आपकी जिस जिस दिन कक्षाएं हैं उस दिन मैं आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगा। विद्यालय में ही हम लोग जो है प्रश्नोत्तर करेंगे सब साथ में मिलकर के। लेकिन इसका जो भावार्थ है, जो ट्रांसलेशन है, हम उसको जो है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सीखेंगे। ये इसलिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आवश्यक है, जैसे आपको कोई संदेह हो जाता है, भ्रम हो जाता है, तो आप उसको मुझसे कक्षा में आकर के पूछ सकते हैं, अथवा तो आप वीडियो फिर से एक बार देख सकते हैं। इसलिए ये जो है हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम उसी की ओर चलते हैं। क्या है कि एक लड़का रहता है, वो अपना जो समय है व्यर्थ ही बिताता है। जैसे उसके जो फ्रेंड सर्कल रहती है, जो उसके मित्र रहते हैं, सखा रहते हैं, उनका जो समय है वह तो जो है केवल अध्ययन में व्यतीत होता है, लेकिन इसका जो समय है वह केवल खेलने में व्यतीत होता है। तो उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ते सर्वेपि पहला पैराग्राफ है, उसकी दूसरी लाइन है। कहा है कि ते सर्वेपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय आगमनाय त्वरमाणः अभवन्। ते यानी वे सर्वेपि यानी सभी, पूर्व दिन पाठान यानी पूर्व दिन यानी पहले के दिन में, पाठान यानी पाठों को, स्मृत्वा यानी याद करके, स्मरण करके, विद्यालय आगमनाय विद्यालय आने के लिए, त्वरमाणः अभवन् यानी शीघ्रता की उन लोगों ने। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। अब जो तंद्रालु यानी जो आलस्य था जिस लड़के के अंदर, जो जिसका केवल खेलने में मन रहता था, ऐसा तंद्रालु बालः यानी वह बालक, लज्जया यानी लज्जा से, शर्म से, तेषाम यानी उनकी, दृष्टि पथम अपि परिहरन यानी उनके चोरी छुपे। ठीक है, दृष्टि पथम अपि यानी उनके चोरी छुपे जो है, परिहरन यानी छिपते हुए, एकाकी यानी अकेले, किमपि यानी किसी, उद्यानम प्राविशत किसी उद्यान में वह प्रवेश कर गया। यानी वह चोरी छुपे, क्योंकि सभी जो बच्चे हैं, सभी विद्यार्थी हैं, अपना होमवर्क करके लाए थे, लेकिन इसने होमवर्क किया नहीं था। ये जो है अपना जो समय था उसको खेल में व्यतीत करता था। तो इसलिए यह बड़ी लज्जा से चोरी छिपे उस उद्यान में प्रवेश कर गया। और सह अचिंतयत वह सोचने लगा क्या कि विरमंतु एते बराहकः पुस्तक दासः। ये जो है सभी पुस्तक के दास हैं। क्या है? पुस्तक के दास। उसका मतलब कहने का कि अब बस रहने दो, क्योंकि एते बराकः पुस्तक दासः। बराका का मतलब क्या है? देखिए हम यहाँ पर खोजते हैं, यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं। बराका का तात्पर्य होता है सत्य बोलना। ठीक है, ठीक है। तो बराका पुस्तक दासा, ये सब पुस्तक दास हैं। अहम तु आत्मानम विनोदेष्यामि। अहम यानी मैं, तु आत्मानम यानी अपनी आत्मा को, विनोदेष्यामि यानी उसका विनोद करूंगा। क्या करूंगा? उसका विनोद करूंगा। मैं तो जो मेरे मन को अच्छा लगे वही कार्य करूंगा। ठीक है, अहम यानी मैं, तू यानी तू, आत्मानम विनोदेष्यामि मैं तो अपनी आत्मा का विनोद करूंगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा, संप्रति यानी इस समय, विद्यालय यानी विद्यालय को, गत्वा यानी जाकर के, भूयः यानी बार बार। भूया का मतलब क्या होता है? बार बार। क्रुद्धस्य उपाध्यस्य मुखम दृष्टुम नैव इच्छामि। मैं विद्यालय जाकर के जो क्रोधित हुए उपाध्याय यानी जो आचार्य हैं, जो शिक्षक हैं, उनका मुख नहीं देखना चाहता हूँ। निश्चित है यदि आप होमवर्क नहीं करोगे, यदि आप पाठ पढ़ करके नहीं जाओगे, तो जो शिक्षकगण हैं वह तो नाराज होंगे, वह आप पर गुस्सा करेंगे। तो यह बोलता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ। एते निकृष्टवासिनः प्राणन एवं मवयसः सन्तु। अतः इस तरह से वह पुष्पोद्यानम व्रजंतम, पुष्पोद्यान में जाते हुए, मधुकरम दृष्ट्वा, मधुकर यानी होता है भौरा, मधुकरम यानी मधुकर को, दृष्टवा यानी देख करके, तम क्रीडितम उसके साथ खेलने के लिए, त्रिवारम द्वित्रिवारम आह्वायत उसने जो है उसको 2-3 बार बुलाया। कहते हैं ना जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वह किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर तितली भी होती हैं, भौरे भी होते हैं, तो वह उनके साथ खेलने लगते हैं, वह उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो ठीक है, तो इसी तरह से तथापि सह
तथापि लेकिन सह मधुकरः, उस मधुकर ने अस्य बालस्य, इस बालक का आह्वायनम तिरस्कृतवान, उसने जो है इसका तिरस्कार कर दिया। कहने का तात्पर्य है उससे भौरे को भी ऐसा लगा, एक कल्पना है, क्या है, कल्पना है, उस भौरे को भी ऐसा लगा जब ये विद्यालय में जाकर के पढ़ाई नहीं कर रहा तो ये बालक किसी काम का नहीं है, तो इसलिए वह इसके पास में आया नहीं है। ततो भूयो भूयः, लेकिन इसके बाद में भूयो भूयः यानी बार बार हठम आचरति, यह हट करता है। बाले सह मधुकरः अगायत्, अब जो है उस मधुकर ने गाया, क्या गाया उसने कि वयम ही मधु संग्रह व्यग्राः, मधुकर यानी मधुमक्खी, ठीक है, तो मधु संग्रह व्यग्राः, इसने जब उसको बार बार बुलाया तो वो जो मधुकर यानी जो मधुमक्खी थी, मधुम करोती थी मधुकरः, तो मधु संग्रह व्यग्राः, उसने कहा कि अभी हम व्यस्त हैं, किसमें व्यस्त हैं, तो कहा कि मधु संग्रह व्यग्राः, मधु संग्रह में व्यग्र हैं। तदा सा भाला, इसके बाद में वह बालक बोला, अलम भाषणेनो, चुप रहो, शांत रहो, अनेनो मिथ्या गर्वितेनो कीटेनो, अब तुमको मिथ्या यानी अनावश्यक रूप से झूठा मूठा अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। मिथ्या गर्वितेनो कीटेनो इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि है, ऐसा सोच करके उसने जो है अन्यत्र यानी दूसरी जगह दत्त दृष्टि ही अपनी दृष्टि को डाला, ठीक है। चंचलत्वा तृणशलाकादिकाम आददानाम एकम चटकम अपश्यत, अब उसने क्या देखा कि चच्वा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, उसने क्या देखा कि तृण की शलाका को, जैसे जो छोटे छोटे तिनके होते हैं ना, उनको आदानम यानी ले करके एकम चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखा। अवदच्च, और बोला कि अयि चटकोतः मानुषस्य मम मित्रम भविष्यति, क्या तुम मेरे मित्र होगे, यही क्रीडावः, हम यहीं पर खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादूनि भक्ष कबलानि ते दास्यामि, उसने कहा कि ये जो तुम मुंह में जो सूखे तृणों को लिए हुए हो इनको छोड़ो, और स्वादूनि भक्ष कबलानि ते दास्यामि, मैं तुमको सुस्वादु भक्ष्य यानी खाने योग्य जो ग्रास हैं वह दूंगा। सतु मया बटपुमस्यो शाखायाम नीडकार्यम, लेकिन उसने कहा कि मुझे जो बरगद के ऊपर एक शाखा यानी शाखा के ऊपर मुझे घोंसला बनाना है। इत्युक्ता सह स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, ऐसा बोल करके वह अपने कर्म में व्यस्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य है हमको व्यर्थ ही नहीं बैठना चाहिए, किसी न किसी कार्य में हमको लगे रहना चाहिए। तो आज हमारा यहाँ तक पाठ हो गया है, आगे हम जो है आपको कल समझाएंगे। अस्तु मंगलम।